18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जीभ पटक पटक कर और आंख नचा नचा कर बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाता हिंदुस्तानी की मिसेज जुबिन ईरानी जी, ना ही बदल जाती है दारूखाने की कहानी जी। सबूत तो सबूत है। जोईश ईरानी दारू बेचे या बीफ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन स्मृति ईरानी को मिर्ची सिर्फ इसलिए लगी कि बीफ और दारू पर उनकी पार्टी की नौटंकीबाजियों का नकाब उनकी 18 साल की बेटी जूनियर ईरानी ने ही नोच कर फेंक डाला है। स्मृति ईरानी को मिर्ची इसलिए लगी कि कांग्रेस ने उनके पाखंड का पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया है कि स्मृति ईरानी की बिटिया बीफ खिलाती है और दारू पिलाती है और मस्त रुपया कमाती है। Hello, hi, Zoesh, how are you? I'm good, how are you? Let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoesh Irani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. This is your restaurant, yeah? Yes, sir. अगर सब दुरुस्त है तो भारतीयता की ईरानी की बिटिया पर लगे आरोपों के बाद सिली सोल दारूखाने के बोर्ड पर छपे बार का पर्दा रातों रात काला टेप से क्यों चिपका दिया गया। बार का मतलब होता है दारूखाना, जहां पियक्कड़ों का स्वागत किया जाता है, जहां दारू कुट्टों को परोसा जाता है बीफ, पोक और इसी तरह के किस्म किस्म के मांस। फिल्म अभिनेता कमाल आर खान ने एक ट्वीट करके मजा ले लिया है। उन्होंने एक मेनू कार्ड की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया है, यह क्या है, ईरानी के कैफे में तो पोर्क और बीफ भी मिलता है। छी छी, भक्तों को तो डूब मरने के दिन आ गए। अब जरा शेयर किए गए मेनू कार्ड के दूसरे नंबर पर बीफ एंड पोक के पहले नंबर पर गौर कीजिए। SFO बीफ टंग मतलब एक बड़े जानवर की जीभ काटकर परोसी जाती है। बीफ का मतलब तो बीजेपी वालों से ज्यादा अच्छा कोई क्या ही जानता होगा। इसके स्वाद के बारे में लिखा है कि इस बड़े जानवर की जीभ मुंह में डालते ही यानी जुबान पर रखते ही पिघल जाती है। इसको हम चीज फ्राई के साथ परोसते हैं। मैडम ईरानी की तरफ से फैलाया गया था कि न तो वहां कोई बार यानी दारूखाना है और ना ही उसे मेरी बेटी चलाती है। कांग्रेस ने बहुत बेरहमी से इस मासूमियत की पोल ही खोल डाली। इसे कहते हैं घनघोर बेइज्जती। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। इसके पहले ही यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने बड़ी ईरानी की मात्र 18 साल की उस बिटिया की मासूमियत का एक वीडियो शेयर करके भाजपा वालों का चेहरा बीफ की तरह लाल कर दिया है। इस वीडियो में छोटी ईरानी एक फूड व्लॉगर को एक खास जानवर के मांस का पका हुआ बाव खिला रही है और ब्लॉगर कह रहा है, वाओ। What bow is this? It's a pork bowl. Pork bow, okay. इसी के बारे में भारतीयता की ईरानी ने भड़कते हुए कहा था कि मेरी बेटी केवल 18 साल की है और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। भगवान सबके बच्चों को फर्स्ट ईयर में इस मकाम तक पहुंचा दे। आरोपों के मुताबिक ही सही, रेस्टोरेंट और दारूखाने का मजा दिला दे, अखबारों में छपवा दे, देश के चैनलों पर इंटरव्यू करवा दे। लेकिन मसला यह नहीं है साहब। मसला यह है कि देश के मुसलमानों से स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। उनके भाजपा के दोस्तों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस देश में खाने और पकाने के नाम पर गंध मचाई है। आपकी पोल पट्टी खोल दी है आपकी बेटी ने। माफी मांगनी चाहिए गेरुआ ब्रिगेड के उन घिनौने लोगों को जिन्होंने अखलाक के घर में घुसकर खाने के नाम पर कत्लेआम किया। माफी मांगनी चाहिए गेरुआ ब्रिगेड के उन घिनौने लोगों को जिन्होंने पशु कारोबारी पहलू खान को मारा। माफी मांगनी चाहिए गेरुआ ब्रिगेड के उन घिनौने लोगों को जिन्होंने तबरेज अंसारी और ऐसे तमाम लोगों को मारा। सच ये है कि इन तमाम लोगों ने इस देश में कुछ लोगों को नहीं, इस देश की आत्मा का शिकार किया, इस देश के विविधता को मारा है, इस देश के भाईचारे को मारा है। सच ये है कि हिंदुस्तानी के नाम पर ईरानी के पाखंड और नौटंकीबाजी की खाल उतर गई है सिली सोल दारूखाने के चक्कर में, और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए उनको।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मैडम ईरानी की बिटिया के दारूखाने में देशी विदेशी दारू तो पिलाई जाती थी, पोर्क और बीफ भी जमकर पकता था और परोसा जाता था। मेहमान नोच नोच कर खाते थे और रुपया उड़ाते थे ईरानी पर। I'll have the bomb. One for you, one for me. इस खाने और पकाने में कुछ भी अजीब नहीं है बाबू। गोवा में तो बीजेपी की सरकार ने ही कहा था बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। केरल के चुनाव को याद कीजिए, पार्टी का वादा था वो उम्दा बीफ खिलाएगी। फिर बीफ पर इतनी नौटंकीबाजी क्यों? स्मृति ईरानी माफी मांगिए अपनी पार्टी की नौटंकीबाजी पर, इस पाखंड पर माफी मांगिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि स्मृति ईरानी की बिटिया पियक्कड़ों को दारू पिलाती हैं या गोवा आने वाले सैलानियों को बीफ खिलाती हैं, पोक खिलाती हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के लगाए हुए आरोप सही हैं तो फिर यह पाखंड क्यों? क्या भारतीयता के ईरानी तय करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है? कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक स्मृति जुबिन ईरानी की बिटिया दारू बेचे तो दारू ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी की बिटिया बीफ बेचे तो बीफ ठीक हो गया, स्मृति जुबिन ईरानी की बिटिया पोर्क बेचे तो पोर्क ठीक। मतलब 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। आप ही बताइए हिंदुस्तानी की कहानी मैडम ईरानी। यह कहां का न्याय है कि आरोपों के मुताबिक मुर्दा आदमी के नाम पर दारू का लाइसेंस लेकर आपका परिवार करोड़ों का माल कूट दे तो दारू भी ठीक, परोस परोस कर हजारों लोगों को बीफ खिलाए तो बीफ भी ठीक, किसी व्लॉगर को आपकी बिटिया परोस कर पोक खिलाए खुद अपनी थाली में डाल ले तो वो भी ठीक। और इधर आम आदमी अपने घर में मटन भी पकाए तो गेरुआ गुंडे रसोई में घुस जाएंगे, घसीट लेंगे, मार डालेंगे। जरा सोच कर देखिए मैडम जुबिन ईरानी, अगर इन्हीं आरोपों में कोई मुसलमान पकड़ा गया होता, आपने और आपकी राजनीति के वंशजों ने उसका क्या हाल किया होता? आपके आकाओं ने बुलडोजर चला दिया होता। आप तो अपनी आंख का गोटा निकालकर नीचे रख देती, जीभ पटक पटक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, भारतीय संस्कृति पर किताब लिख चुकी होती। लेकिन आरोपों के मुताबिक आपकी बिटिया के दारूखाने में बीफ की जीभ परोसी जा रही थी तो आपकी जीभ तालू से चिपक गई है। आपकी हिम्मत कैसे होती है नोटिस भेजने की? What bow is this? It's the pork bow. Pork bow. Okay. क्यों मैडम ईरानी, आप कैसे सिखाएंगे हिंदुस्तानी? जरा भी आपके भीतर गैरत बची है तो प्लीज माफी मांग लीजिए। पहलू खान की आत्मा से माफी मांग लीजिए, तबरेज अंसारी की आत्मा से माफी मांग लीजिए, पहलू खान की आत्मा से और ऐसे तमाम लोगों की आत्माओं से जिनसे जीने का हक छीन लिया गया मांस के नाम पर। यकीन मानिए, दारू बेचना या बीफ बेचना या खाना आपकी बिटिया का कोई गुनाह नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो उसका हक है, हम सब उसकी बेहतरी की कामना करते हैं। आपको भी दारू और बीफ के नाम पर शर्मिंदा होने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे देश से बीफ और दारू का हिसाब मांगने वालों को चुल्लू भर पानी जरूर नसीब हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।